ये कार है जो कि इस पॉइंट पे इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, और इस पॉइंट पे जब पहुंचती है तब उसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली रिड्यूस कर रही है। पूछा है वेयर ऑन द, अच्छा ये मिड पॉइंट है, ठीक है। पूछा है वेयर ऑन द रोड वॉज द कार मूविंग विद ए स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 40 है, तो 100 के टाइम पे कार कहाँ थी? तो इस डायग्राम में मतलब बिटवीन ए एंड बी, एट बी, बिटवीन बी एंड सी, कहाँ पे? तो इसको करने के दो तरीके हैं। कैलकुलेशन कुछ है नहीं इसमें, बट जस्ट आई प्रिफर ये ग्राफ वाला मेथड हमेशा, ऑलवेज। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट का पूछ रहा है, तो वी एक्स ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। नाउ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वी एक्स की इक्वेशन क्या होती है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर माइनस 2x। तो ये क्या पैराबोला है, तो इस तरह का पैराबोला बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब वेलोसिटी 0 है तब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। अच्छा, यहाँ क्या ब्रेक लगा रहे हो, इसलिए इसके आगे एक्चुअली जाएगा नहीं ग्राफ, ये यहीं तक आके रुक जाएगी गाड़ी। अब स्टार्ट हुए हम 160 से, फिर 100 हुई स्पीड, फिर 40 हुई। तो ये जो गैप्स हैं, तो ये वेलोसिटी है, राइट। तो ये आप जो 100 पे पूछा गया है, तो आप ये गैप 60 है और ये गैप भी 60 है, तो इन दोनों लाइंस का ये मिड पॉइंट होगा ना। तो ये वाली लाइन जो है वो इन दोनों लाइंस की मिड पॉइंट होगी। अब यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि डेल्टा टी टाइम में इसकी 60 से 40 हुई, 160 से 100 हुई, और अगेन डेल्टा टी फर्दर टाइम में 100 से 40 हुई। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सो स्पीड विल रिड्यूस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। तो 160 पे शुरू हुआ था और 40 पे पहुंचा है ये, और इधर एक्स प्लॉट कर रहे हैं हम, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डिस्टेंसेस भी इक्वल हैं। तो अब क्लियरली यहाँ पे कर्व स्टीपर है, तो ये जो मिड लाइन है ये बी और सी के बीच में आएगी। तो जब इसकी स्पीड 100 है तब ये कार यहाँ पे थी, यहाँ पे कहीं होगी, ठीक है, बिटवीन बी एंड सी। ये ग्राफिकल मेथड है। दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये 160 से शुरू हुई और 40 पे गई। सो अगेन सेम चीज 100 पे हमें पूछा गया है, तो ड्रॉप इज 60, देन इट इज 60 अगेन। तो टाइम इंटरवल्स इक्वल है। सो वेलोसिटी ड्रॉप इज इक्वल, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, एंड एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, सो वी कैन से टाइम t इज इक्वल टू इन बोथ पार्ट्स, डेल्टा टी एंड डेल्टा टी। नाउ फर्स्ट पार्ट में एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? 160 प्लस 100 बाई 2, और सेकेंड पार्ट में एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? 100 प्लस 40 बाई 2। तो अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसलिए हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। तो इस पार्ट में फर्स्ट हाफ में एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा है और सेकेंड हाफ में एवरेज वेलोसिटी कम है। इसका मतलब फर्स्ट हाफ में ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा है, और सेकेंड हाफ में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कम है। तो अब जब फर्स्ट हाफ में ज़्यादा डिस्टेंस, फर्स्ट डेल्टा टी टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ऑब्वियसली वो बी और सी के बीच में कहीं होगा। सो एक एवरेज वेलोसिटी से आप इसको अप्रोच कर सकते हो या ग्राफ से कर सकते हो। आइदर वे यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग, ठीक है।